जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 12 के ए का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ बुक में ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वृत्ताकार जो खेत की परिधि है वह वर्गाकार खेत की परिमाप के क्या है, बराबर है। आगे बोला है, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां बोल दिया है वृत्ताकार जो खेत की परिधि है वह वर्गाकार खेत के परिमाप के क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते कैसे हैं, पहले जो दिया है आप उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को मैं हल कराता हूं। आपको दिया है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 2500 वर्ग मीटर दिया है, और वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप यहां से पहले भुजा निकाल लीजिए। भुजा जब निकल जाएगा तो वृत्ताकार खेत की परिधि निकाल लीजिएगा। जब परिधि निकल जाएगा तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल मैं आसानी से निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों। वो कैसे, तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए कैसे करते हैं बताता हूं। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है। तो यहां दिया है क्या, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो दिया है आपका 2500 वर्ग मीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2500 वर्ग मीटर। ठीक है। 2500 कितना दिया है, वर्ग मीटर दिया है। अब वर्ग मीटर से क्या करना होगा, देखिए वर्ग मीटर दिया है, अब इसके जरिए आप क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकल जाएगा तो जो खेत का परिमाप होता है वो जो वृत्ताकार खेत का परिमाप होगा वो वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर हो जाएगा, यानी भुजा के बराबर खेत का परिमाप। ठीक है। कैसे, देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 2500 वर्ग मीटर है। ठीक है। अब यहां से निकाल लीजिए क्या, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो चलिए निकाल लेता हूं, लिखे यहां पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, अब खेत वर्गाकार है, ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो वर्गाकार खेत है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या, यहाँ से भुजा। आपको पता है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया कितना है, 2500 मीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है। तो 2500 रखिए, यहाँ लिखिए भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिए। अगर मैं भुजा निकालूंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा, इस पर करनी लग जाएगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पे भुजा बराबर, अब भुजा बराबर निकालूंगा तो इस पर क्या लग जाएगा, करनी। करनी के अंदर कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। ठीक है, 2500। अब यहाँ भुजा निकलेगा तो भुजा कितना निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। 25 को करनी से बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 25 वर्गमूल 5, डबल जीरो तो 1 जीरो निकलेगा। ठीक है। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक है दोस्तों। 2500 का वर्गमूल कितना होता है, 50। अब इतना आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब जो वृत्ताकार खेत की परिधि है वो खेत के वर्गाकार जो खेत का परिमाप है उसके क्या है, बराबर है। तो चलिए इसको बराबर करिए, यहां लिखिए वृत्ताकार खेत का क्या, परिधि। ठीक है। खेत की परिधि जो है वह वर्गाकार खेत के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो यहां लिख दीजिए वर्गाकार खेत का परिमाप, ये दोनों आपस में बराबर है तो आप बराबर कर दीजिए। ठीक है। अब बराबर करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार खेत की परिधि। अब परिधि जो वृत्ताकार जो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है 2πr। ठीक है। वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है। और वर्गाकार खेत का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा। ठीक है। क्या होता है दोस्तों, 4 गुणित भुजा। भुजा मैंने इसीलिए निकाला, ठीक है, क्योंकि हमें परिमाप के बराबर करना था, और परिमाप तभी बराबर होगा जब भुजा बराबर मालूम होगा। तो मैंने भुजा को पहले निकाल लिया था। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब करिए क्या, यहाँ 2πr है, 2πr को आप वैसे ही लिख दो जैसे पे है। ठीक है। 2πr बराबर यहाँ 4 गुणित भुजा। भुजा आपका कितना दिया है, 50, तो रख दीजिए यहाँ पे 50। ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर अब क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 दूनी 4 कटा है तो पाई नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणते 50 बटे क्या हो जाएगा, नीचे पाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैंने r निकाल दिया, इतना मीटर, यानी त्रिज्या यहाँ पे इतना मीटर अभी निकला है क्योंकि मैंने r निकाला अभी। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है वृत्ताकार जो खेत का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां लिखिए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो वही वृत्ताकार खेत का भी क्षेत्रफल वही होगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको मानों को यहाँ पे रख देना है, जो मान आप निकाले हो। तो पाई को आप वैसे रहने दो। ठीक है, आर स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार लिखोगे तो क्या 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 100 बटे पाई। ठीक है, फिर गुणते 50 दूनी 50 यानी 100। ठीक है, 100 बटे पाई। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर को 100 बटे पाई, 100 बटे पाई। क्लियर हो गया, इतना तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए पाई से पाई आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो पाई से पाई आपको क्या करना होगा, कैंसिल कर देना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या करना है, जो बच्चा है पहले उसका गुणा कर लीजिए और पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो मैं वही काम करता हूँ। अब 1 1 का 1, अब कितना 0 है, 2 2 4, तो 4 0 यहाँ पे आप लगा दीजिए ऐसे ही। ठीक है, पाई का मान यहाँ पाई बचा है तो पाई का मान होता है 22 बटे 7। अब बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसको ऊपर ले लीजिए। तो कितना है वहाँ पे 10,000 को आप ऐसे लिखिए। ठीक है, इंटू कितना 7 और नीचे कितना हो जाएगा 22, तो नीचे आप 22 लिख दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। अब ये काट दीजिए, कटेगा तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, अब कितना 0 बचा 3 0 आप वहाँ लिख दीजिए और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, तो 7 पचे 35, तो 35 लिख दीजिए और कितना 0 3, तो 1 2 3 और नीचे कितना है 11, तो नीचे लिख दीजिए आप कितना 11। अब यहाँ पे आप 11 से इसमें भाग करिए। ठीक है, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 11 3 33, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना 33। अब कितना बचा 2 20 हो जाएगा, 11 1 का 11, कितना बचा 9 और 90 हो जाएगा, 11 8 88। ठीक है, 2 बचा 20, कितना बचा 88 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, तो कितना हो गया 11 1 का 11। ठीक है, और अब कितना बचा 9 बचा 9, 11 9 20, तो यहाँ पे 9 बचेगा और नीचे कितना है 11, तो 11 लिख दीजिए, यानी 3181 सही 9 बटे कितना 11, इतना वर्ग मीटर। ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल आपका इतना निकल गया। तो इसी को कर दीजिए आप क्या दोस्तों, आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आकृति पहले से बना दिया, क्योंकि वीडियो में दोस्तों आकृति बनाऊंगा तो 2 से 3 मिनट लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आकृति पहले से बना दिया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों, आप अपने बुक में ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ रहा हूँ। इसमें बोला है दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किया जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 81 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये जितनी पट्टी दिख रही है 1 2 3 4 5 का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम हो जाएगा तो क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए मैं बताता हूं कैसे हल किया जाएगा, इसको सिंपल से तरीके से बताऊंगा दोस्तों, तो बने रहिए। आपको पहले इसको लेना है गोल्ड वाले को। ठीक है, किसको हल करना है, गोल्ड वाले वृत्त को, और इसका व्यास दिया है, कितना दिया दोस्तों 21 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिख दीजिएगा क्या, गोल्ड वाले वृत्त के लिए, क्योंकि मैं गोल्ड वाले वृत्त को उठा रहा हूं तो यहां लिख दूंगा गोल्ड वाले वृत्त के लिए। तो चलिए यहां पे लिख दीजिए गोल्ड वाले वृत्त के लिए। ठीक है दोस्तों,
वाले वृत्त के लिए, पहले इसको हल करूंगा तो इसके लिए लिखूंगा, ठीक है, वृत्त के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जब आगे हल करूंगा तो आगे बात करूंगा, पहले मैं गोल्ड वाले वृत्त को हल कर रहा हूं तो गोल्ड वाले वृत्त का ही बात करूंगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो इसमें देखिए इसका व्यास दिया गया है, गोल्ड वाले वृत्त का व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो यानी डी जो व्यास होता है वो क्या होता है, डी। तो डी बराबर आपका दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, गोल्ड वाले वृत्त के लिए। लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्षेत्रफल निकालना है यदि वृत्त का, तो हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2, ठीक है, व्यास बटे 2। तो डी का मान कितना दिया, 21। तो 21 बटे कितना करोगे, 2, और 2 से जब इसमें भाग करोगे 21 में, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दाम में 20 और 1 बचेगा, 0 लगा, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो भाग करेंगे 2 से 21 में, 10 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका निकला क्या दोस्तों, त्रिज्या। अब आपको त्रिज्या मिल गया। जब त्रिज्या मिल गया तो आप गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो चले दोस्तों मैं निकाल लेता हूं यहां से गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखिए यहां पे गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे मान रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आर का मान आपको मालूम हो गया है तो पाई का मान यहाँ रख दीजिएगा। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। तो यहाँ रख दीजिए 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया, 10.5, स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, 10.5 गुणते 10.5, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब जो कटेगा इसको क्या करिए आप, काट दीजिए। चलिए मैं काटता हूं इसको, 7 से इसको काटोगे तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 बचेगा 3, 35 हो जाएगा, 7 बचे 35। एक अंक पे दशमलव था तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। अब जो बचा है उसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका मैं क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ। अगर मैं इसको गुणा करूँ, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30। तो 30 का यहाँ कितना हो जाएगा, 0, हासिल लगा 3, 15 दूना 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33, ठीक है। 33 कर दीजिए और एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, क्लियर हो गया। अब बचा कितना यहाँ पे, 10.5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10.5, क्लियर। अब देखिए दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो बचेगा सिर्फ कितना, 33। तो 33 गुणते 10 दशमलव कितना लिख दीजिए यहाँ पे 5। अब 33 का गुणा 10.5 में कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, 10.5 में किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 33 से। तो 3 5 15 हासिल 1, यहाँ पे 3 0 में 0, 1 उतर जाएगा, 3 1 का 3 और यही आएगा। फिर भी 3 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ आएगा 5, यहाँ 5 1 6, 3 1 4 और यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो 34 65 आया है, ठीक है। तो यहाँ इसका गुणा करने पर कितना आया, 34 65, ठीक है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ पे एक अंक पे आप क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये किया है दोस्तों, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग में होता है, लेकिन क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे कर दीजिए क्या, वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या निकलेगा, गोल्ड वृत्त के लिए अंश क्षेत्रफल निकल जाएगा। गोल्ड वृत्त के लिए बोला था तो गोल्ड वृत्त का ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप आंसर कर दीजिए गोल्ड वृत्त के लिए। अब दूसरा वृत्त आपका क्या है, अब दूसरा वृत्त आपका है रेड, ठीक है। तो चलिए मैं रेड को लेके चलता हूं, ठीक है दोस्तों। अब रेड वृत्त है तो यहां पर लिख लीजिए रेड वाले वृत्त के लिए। चलिए मैं लिखता हूं यहां पे दोस्तों, रेड वाले वृत्त के लिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रेड वाले वृत्त के लिए लिख दिए तो अब इसका त्रिज्या निकालिए, ठीक है। सभी का त्रिज्या आपको निकालना होगा, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जितनी भी पट्टियां हैं वह 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। जैसे यहाँ से यहाँ लेंगे, ये इतना मोटा 10.5 है, ये 10.5 मोटा, ये भी इतना है, ये भी 10.5 मीटर मोटा सेंटीमीटर मोटा है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर क्या है, मोटा है। तो जब सभी 10.5 सेंटीमीटर मोटे हैं तो क्या करेंगे, उसको मैं जोड़ते चलूंगा। पहले वाले पट्टी से दूसरे वाले पट्टी में क्या करूंगा, जोड़ूंगा, तब तो पता चलेगा ना। देखिए इसका अगर त्रिज्या निकालना होगा मुझे तो त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। त्रिज्या निकालूंगा तो पहले की त्रिज्या कितनी निकली थी, पहले वाली पट्टी की त्रिज्या निकली थी 10.5 सेंटीमीटर। यहां ध्यान दीजिएगा, तो उसको लिख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर। और सभी का कितनी पट्टियां जितनी हैं वो सब 10.5 सेंटीमीटर क्या है, मोटी हैं। तो उसकी त्रिज्या अब यहाँ से त्रिज्या इसका निकालेंगे
तो 10.5 सेंटीमीटर मोटी वो भी है, तो इसको भी लिख दीजिए आप। ठीक है, अब 10.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 10 20 5 5 10 के 0 हासिल 1, तो 20 एक 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये निकल गया आपका कितना, 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया दोस्तों। तो त्रिज्या आपका यहाँ मिल गया रेड वाले वृत्त के लिए 21 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको जो पहला त्रिज्या निकलेगा उसको दूसरे में क्या करना है, जोड़ देना है। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले त्रिज्या में से दूसरे त्रिज्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। कैसे, चले देखिए। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो ये आर स्क्वायर आप लिखे हो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, पाई। अब देखिए, एक जो पहले वृत्त था उसको कैपिटल कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जो अभी निकला है इसको कैपिटल आर कर लीजिए। ठीक है, और जो पहले निकला था उसको स्मॉल आर कर दीजिए। ठीक है, जब हम पहले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो ये इसका रेड वाले का त्रिज्या हमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा जबकि क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमेशा घटाते चले जाना है। ठीक है, पहले वाले जो हम जिस पे मौजूद टाइम पे जिसका निकाल रहे हैं उसमें से उसके पहले वाले त्रिज्या को घटाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए करेंगे क्या, अब मानों को यहाँ पे आप रखिए। चलिए रखते हैं, रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान आपको तो पता है कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 22/7। अब ब्रैकेट में ध्यान दीजिए आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर। तो आर का मान हम 21 लेंगे, जिसका मौजूद टाइम पे निकाल रहे हैं वो कैपिटल आर होगा। ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे 21 है तो 21 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का कितना है, 10.5। उसके पहले वाले त्रिज्या को हम स्मॉल आर मानेंगे, तो 10.5 रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ब्रैकेट को कर दीजिए यहाँ से बंद। अब क्या करेंगे, 22/7 है तो 22/7 को आपको ऐसे ही लिख लेना है। अब पता देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए माइनस ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको यही करना है, एक कोष्टक में प्लस में लिख देना है, एक कोष्टक में माइनस में। चलिए वही काम करते हैं। तो इसको क्या करूंगा, एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में। तो 21 प्लस क्या करोगे, 10.5, फिर अगले ब्रैकेट में 21 माइनस 10 क्या करोगे, 5, और ब्रैकेट को कर दोगे क्या, बंद। क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 22/7 को आपको वैसे लिखना जैसे है। अब 21, अब इसको जोड़ोगे, 21 10 31 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ लिख दीजिए 31.5। ठीक है, इंटू, अब यहाँ 21 में से यहाँ देखिए 10.5 घटेगा, तो 21 में से 10.5 जब घटाएंगे तो 10.5 ही बचेगा, क्योंकि देखिए 10.5 जोड़ा था तो 21 आया था। अब 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 ही बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 10.5। क्लियर हो गया। अब जो कटेगा उसको काट पीट दीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे काट देता हूँ। तो 7 से अगर इसको काटा जाए, 7 से एक और काटेंगे तो 7 1 का 7, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 5 35, एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे दशमलव आप लगा दीजिए। ठीक है, अब जितना बचा है उसका क्या करिए, आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ बचा 22 गुणते 31.5 गुणते 1.5। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। पहले दशमलव वाले का गुणा करते हैं। किसका, 31 कितना है, 31.5, और फिर कितना है, गुणते 1.5 का गुणा कर लेना। ठीक है, तो 5 5 25 हासिल 2, 5 1 का 5 2 7, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब 1 5 5, 1 1 का 1, 1 तिहाई 3, गुणा हो गया आपका। अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 5 12, 5 1 6 1 7, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 47 कितना आ गया, 25। अब किससे गुणा करना है, इसमें 22 से भी, 22 भी बचा है तो 22 से भी आप इसमें क्या कर लीजिए, गुणा। तो 2 5 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14, कितना 1, 2 चौके 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे आएगा 94 50, तो फिर 94 50 ही आएगा, क्योंकि फिर 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना, 94 50। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 5 5 4 9, 9 4 13 हासिल 1, 9 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। अब दशमलव कितना है, 1 और 2 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगा देना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
कितना आया है 10, 39, 50। अब 2 अंक पे दशमलव लगा देना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका दशमलव। आपको पता है कि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो जीरो का आप लिखना चाहो लिखो और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, 39 दशमलव कितना 5, जीरो को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। अब क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। किसका निकला रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको आंसर कर दीजिए रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। अब आपका अगला क्या है रेड के बाद क्या है दोस्तों, देखिए रेड निकालने, अब बचा है आपका ब्लू, तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ ब्लू वाले का, ठीक है। रेड का निकल गया, ब्लू वाले पट्टी का निकाल लेता हूँ, तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ क्या ब्लू वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए दोस्तों ब्लू वाले वृत्त के लिए, ब्लू वाले वृत्त के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लू वाले वृत्त के लिए। तो जब ब्लू वाले वृत्त के लिए लिखे हो आप, तो पहले आप उसका क्या निकालोगे त्रिज्या। त्रिज्या जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए मैं निकालता हूं पहले क्या त्रिज्या, r बराबर निकालूंगा। तो त्रिज्या पहले आपका कितना था 31 था। अब इसके पहले वाले ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले में क्या था त्रिज्या, जब आपने रेड का निकाला तो कितना था 21, तो 21 रखिए, फिर 10 अब कितनी मोटी हो रही है, सब की पट्टियां जो हो रही है 10.5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो 10.5 सेंटीमीटर क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे 21 10 31 हो जाएगा, तो 31 दशमलव कितना लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये निकल गया ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। अब ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो क्या करिए आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं ब्लू वाले वृत्त का, ठीक है दोस्तों। तो यहां लिखिए ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई, अब आर स्क्वायर जो करेंगे उसमें से क्या करेंगे, यहां से आर स्क्वायर करेंगे और पहले वाले से त्रिज्या को क्या करें, जो मौजूदा त्रिज्या इसमें से पहले वाले त्रिज्या को घटा देंगे तो वर्तमान ब्लू वाले त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। वही आपको करना है। तो चलिए यहां पे लिख दीजिए क्या है पाई। पाई का मान आपको वैसे लिखना जैसे 22/7। अब आर स्क्वायर, ठीक है, आर का मान अभी हमने कैपिटल आर, तो 31 दशमलव कितना निकला 5। जो ये मौजूदा त्रिज्या होगा वो 31 दशमलव कितना होगा 5। करना चाहे तो आप इसको कैपिटल आर करिए चाहे स्मॉल आर, इसको त्रिज्या भर जानते रहिए, बस ये त्रिज्या है, ठीक है। अब इसको 31 दशमलव कितना करेंगे 5। तो यहाँ लिखिए कैपिटल आर का मान 31.5 का होल स्क्वायर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया। अब माइनस त्रिज्या, अब त्रिज्या क्या करेंगे उसमें से कितना घटाएंगे, इसके पहले वाला त्रिज्या, इसके पहले वाला त्रिज्या कितना है 21, ठीक है, कितना 21। तो 21 क्या करेंगे 21 का होल स्क्वायर घटा देंगे। पहले वाला त्रिज्या का मतलब दोस्तों जो रेड वाले वृत्त का त्रिज्या था उसको उसमें से घटा देना, ठीक है, ब्लू वाले में से। अब क्या करोगे चलिए ध्यान दीजिएगा, 22/7 को आपको वैसे लिखना जैसे पे है। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर, अब देखिए a का स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है b का स्क्वायर। तो एक कोष्टक में इसको मैं प्लस में लिखूंगा, एक बार इसको मैं माइनस में लिखूंगा। चलिए एक बार मैं इसको प्लस में लिखता हूं। पहले प्लस में क्या आएगा 31.5 प्लस 21, ठीक है। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा 31.5 माइनस 21, और ब्रैकेट को कर दीजिए आप क्या बंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे 22/7 को आपको ऐसे लिख देना है। अब प्लस में तो इसको जोड़ लीजिए 31 और 21 कितना हो जाएगा 52। तो यहाँ लिख दीजिए कितना दोस्तों 52, और दशमलव में 5 है तो 5 लिख दीजिए, ठीक है, गुणते। अब 31 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 10, और 0.5 है तो 0.5 यहाँ पे आप लगा दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए 7 से ये कट जाएगा, 7 का 7, 7 बचे 35 बचेगा, 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, 0.1 अंक पे है तो 1 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। अब जो बचा उसका क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 52 दशमलव कितना है 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना 52.5, और गुणा कितना कर किससे करना है 1.5 से गुणा करना है। तो 5 बचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 तो 12 हासिल 1, 5 बचे 25 1 26, ठीक है, और 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 पंचे 5। चलिए 5 5 2 7, 6 2 8, 5 2 7, ये किसका गुणा आया दोस्तों इन 52.5 गुणते 1.5 का। अभी 22 बचा है तो 22 का भी यहाँ पे क्या कर लीजिए आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे 2 पंचे 10
और 2 सत्ते 14 1 15, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 सत्ते 14 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15,750 आया, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 15,750 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 15,750। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 5 12 हासिल 1, 7 5 12 13 हासिल 1, 5 1 6 1 7, हाँ 17 32 50। कितना आया गुणा इसका दोस्तों 17 32 50। तो लिख लीजिए 17 32 50। अब एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे यहाँ पे, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 अंक पे क्या लगा देंगे आप दशमलव। ठीक है, अब दशमलव के बाद आप 0 लिखना चाहें लिखिए, चाहे मत लिखिए, मैं नहीं लिखना चाहता इसलिए मैं दशमलव को 0 को हटाऊंगा। तो बचे कितना 17 32.5। क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हो वृत्त का, तो इसका मात्रक वर्ग में होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये निकल गया ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अगला आपका क्या बचा है, अब ब्लैक और व्हाइट बचा है। तो चलिए ब्लैक वाले वृत्त के लिए मैं उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों ब्लैक वाले वृत्त के लिए क्या करेंगे, ब्लैक वाले वृत्त के लिए लिखेंगे यहाँ पे और इसका निकालेंगे पहले त्रिज्या। ब्लैक वाले वृत्त के लिए त्रिज्या। ठीक है, वृत्त के लिए हम निकालेंगे क्या त्रिज्या। तो चलिए ब्लैक वाले वृत्त के लिए मैं त्रिज्या निकालता हूं। तो त्रिज्या क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रिज्या r होता है। r बराबर निकालेंगे तो इसके पहले क्या था त्रिज्या 31.5 था, 31.5 था ब्लू वाले वृत्त के लिए। तो ब्लू वाले वृत्त के लिए 31.5 था, तो ब्लैक के निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे 10.5 मोटी पट्टी है, तो इतना आपको क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, सभी में 10.5 आपको जोड़ते चले जाना है सभी त्रिज्याओं में। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। 31.5 में 10.5 मैंने जोड़ा तो क्या हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 10 31 10 41 से कितना हो जाएगा 42.1 अंक पे 0 दशमलव लगेगा और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ बचा कितना 42 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपका निकल गया 42 सेंटीमीटर ब्लैक वाले वृत्त के लिए। ठीक है, तो चलिए ब्लैक वाले वृत्त के लिए मैंने निकाल दिया कितना 42 सेंटीमीटर त्रिज्या निकाल दिया। अब इसका आप क्या निकाल लीजिए क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए आप ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए पाई आपका रहेगा, पाई आपको वैसे लिखना है। अब कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर को क्या करते ना घटा देना, जो प्रेजेंट आप जिसका निकाल रहे हैं उसकी त्रिज्या में से उसके पहले वाले त्रिज्या का क्या करना है घटा देना, उसकी पहले वाले त्रिज्या को घटा देना आपको। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए पाई का मान आपको रख देना है यहाँ पे 22/7, तो मैं वही कर रहा हूँ 22/7 रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आर का मान अभी आपने निकाला, ये जो प्रेजेंट टाइम का जिसका निकाल रहा है वही है कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो मैंने ब्लैक का निकाल रहा हूँ, ब्लैक वाले वृत्त का, तो ब्लैक का यहाँ पे 42 त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो 42 लिख दीजिए और इसके पहले वाले क्या था त्रिज्या 31.5। ठीक है, 31 कितना था ब्लू के लिए 5, तो यहाँ लिखिए 31.5 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर और ब्रैकेट को कर दीजिए क्या बंद। ठीक है दोस्तों, चलिए 22/7 है तो 22/7 को ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे देखिए फिर ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में इसको प्लस में लिखिए, एक कोष्टक में क्या लिखिए माइनस में। तो चलिए मैं पहले प्लस में लिखता हूँ, तो 42 प्लस कितना 31.5, फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 42 माइनस 31.5, ब्रैकेट करिए बंद, कोष्टक को करिए बंद। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 22 बट्टे कितना रहेगा 7 ऐसे लिखिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 42 और 31 को आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ गुणा का चिन्ह कर दीजिए, कोष्टक को हटा दीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी 73 हो जा रहा है और 0.5 है, 0.5 आप ऐसे लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब फिर गुणा करेंगे, अब 42 में से 31.5 घटाएंगे तो 10.5 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए 31.5 में मैंने 10.5 जोड़ा तो 42 आया, अब 42 में से 10.5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 31.5 ही बचेगा, तो वही आपको लिख देना है 10.5। क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 का 7, 7 5 35, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव भी आप लगा दीजिए। अब जितना बचा उसका क्या करिए आप गुणा कर लीजिए, तो बचा 73.5 गुणते 1.5, तो यहाँ लिखिए 73.5 गुणते 1.5। चलिए 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 हासिल 1,
5 सत्ते 35 और एक कितना हो जा रहा है 36, 36 75 5 से गुणा करने पे आ रहा है। ठीक है, एक पंचे 5, एक तीन या 3, एक सत्ते 7, ये मैंने एक से गुणा किया। चलिए इसको जोड़ लीजिए पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 5 12 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 7 3 10 एक कितना हो जाएगा 11। तो 11 25 0 25 आ गया। ठीक है, अभी बचा कितना है 22। तो 22 से भी आप यहाँ पे क्या करिए गुणा करिए। 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 कितना 5, ये 2 0 में 0, 2 1 का 2, 2 1 का 2। फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, वही चीज़ आएगा, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए वहीं पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे 0 5 5 2 4 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो 24 25 50 आया। ठीक है, कितना आया 24 25 50। तो लिख दीजिए यहाँ पे 24 25 50, एक एक दो अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, दशमलव को 0 हटाना चाहे तो आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए 24 25.5, इतना क्या वर्ग सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? इसी को कर दीजिए आप क्या दोस्तों, आंसर कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब मैं नेक्स्ट देख लेता हूं व्हाइट वाले के लिए। ठीक है, व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो चलिए मैं व्हाइट वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेता हूं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए व्हाइट वाले वृत्त के लिए, व्हाइट वाले वृत्त के लिए, वाले वृत्त के लिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ व्हाइट वाले वृत्त के लिए। अब इसके लिए आप क्या निकालोगे, पहले त्रिज्या, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ त्रिज्या। त्रिज्या निकालोगे तो पहले इसके ब्लैक वाले का त्रिज्या क्या था, तो ब्लैक वाले का त्रिज्या था 42। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 42 प्लस अब कितना 10.5 सेंटीमीटर मोटी पट्टी लग रही है अगली वाली, तो यहाँ लिखिए 10.5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 42 10 52 दशमलव कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिख दीजिएगा 52.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या किसके लिए निकला है दोस्तों, व्हाइट वाले वृत्त के लिए। तो व्हाइट वाले वृत्त का आप क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखिए व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो व्हाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई और आर, फिर क्या करेंगे कैपिटल आर में से स्मॉल आर को क्या करेंगे घटा देंगे, जो प्रेजेंट टाइम का त्रिज्या है उसमें से पहले वाले त्रिज्या को उसको घटा देंगे। ठीक है, अब मानों को रखिए यहाँ पे, पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है, तो यहाँ पर रखिए 22/7। अब आर कैप, यहाँ आर का जो मान होगा वो 52.5 होगा। ठीक है, तो कैप लिखिए यहाँ पे 52.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो इसके पहले वाली त्रिज्या थी 42, ठीक है, ब्लैक के लिए वो लिखा जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में से जो त्रिज्या में से घटाएंगे पहले वाले को तब तो पता चलेगा ना कौन सा यहाँ पे कितनी चौड़ी है इसकी त्रिज्या, तो इसलिए मैं यहाँ पे त्रिज्या चौड़ी निकालना कितनी चौड़ी है। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 22/7 को आप वैसे लिखिए, अब एक कोष्टक में इसको प्लस में लिखिए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है बी स्क्वायर, तो मैं इसको एक कोष्टक में प्लस में एक कोष्टक में माइनस में लिखूंगा। तो जब प्लस में लिखूंगा एक कोष्टक में तो क्या आएगा 52.5 प्लस कितना 42, अगले कोष्टक में क्या लिखोगे 52.5 माइनस 42। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए यहाँ पे आप बंद। क्लियर हो गया? अब लिखिए 22/7, तो 22/7 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना 52 और 42 को आप जोड़ लीजिए, तो 52 और 42 जोड़ेंगे तो कितना 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 5 4 9 यानी 94.5 है, तो लगा दीजिए 0.5, फिर गुणते इसको घटा दीजिए, 52 में से 42 घटाएंगे बचेगा 10 और 0.5 है 0.5 आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 से फिर कट जाएगा 10.5, कितना आएगा 7 1 का 7, 3 बचा 3, 35 हो गया, 7 5 35। अब इसका गुणा कर लीजिए 94.5, तो यहाँ लिखिए 94.5 और गुणते किससे करना है 1.5 से यहाँ पे गुणा करना है। चलिए गुणा करिए, 5 5 25 के यहाँ 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 हासिल 2, 5 9 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, 47 25 है, फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 1 9 9। चलिए यहाँ पे लिखिए कितना 5 5 2 7 7 4 11 और 9 4 13, कितना हो जाएगा 14, 14 175। अभी 22 बचा है, तो 22 का भी गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 से 14 1 15, 2 1 का 2 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 3, 2 चौके 8, 2 1 का 2, 28 300 कितना है 50, फिर 28 350 आएगा, तो वही लिख दीजिए। ठीक है,
28,350। अब यहाँ लिखिए 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 3 8, 8 3 11, हासिल 1, 8 2 10 11, हासिल 1 और कितना हो जाएगा 3, तो 31 18 50 आया गुणा करने में। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 31 18 50। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 और 1 2 अंक हो जा रहा है, 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। ठीक है, 2 अंक पे क्या करेंगे दशमलव, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है, फिर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक के बाद लगाएंगे 2 अंक के बाद। ठीक है, अब दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो कितना बचेगा दोस्तों 31 18 दशमलव कितना 5, इतना सेंटीमीटर, वो भी किसमें वर्ग में। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा क्या दोस्तों क्षेत्रफल। इसी को कर दीजिए आप क्या आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे होगा। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, तो मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, जो भी हल्का फुल्का डाउट होगा आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, चलिए आप लोग मेरे साथ बुक पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने बुक पे ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूँ। इसमें बोला है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप क्या करें, त्रिज्या पता करें। ठीक है, त्रिज्या कैसे पता होगा, पहले त्रिज्या आपका दिया 35 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर बराबर होता है पहिए की परिधि, आपको पता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए मैं बताता हूँ समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका पहिया है, ठीक है, ये आपका क्या है पहिया, पहिया वृत्ताकार ही होता है, गोला होता है, तो ये पहिया हो गया, वृत्ताकार हो गया। अब जो पहिया है इसका जो पूरा परिधि, अब परिधि क्या होता है दोस्तों, पूरा वृत्त ही होता है। परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो वो क्या निकलेगा, परिधि निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई जो नापेंगे वही उसकी परिधि कहलाती है। तो एक चक्कर, यह चक्कर मान लीजिए जो चक्कर एक बार चक्कर लगाएंगे उसके परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर जो पूरा चक्का नाचेगी ऐसे गोला में तो उसकी परिधि वही कहलाती है। परिधि मतलब जो नाचती है गोलाकार होती है, पूरा उसका नापेंगे तो वही आपका परिधि कहलाएगा। ठीक है, तो करिए क्या, यहाँ पे लिखना क्या होगा, पहले जो आपकी पहिया की त्रिज्या है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ पहिए की त्रिज्या, पहिया की त्रिज्या, वो भी किसकी पहिया, मोटरसाइकिल की। ठीक है, पहिया की त्रिज्या, तो पहिया की त्रिज्या जो निकलेगी वो कितना निकलेगी दोस्तों, कितना 35 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 35 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 35 सेंटीमीटर, ये निकल गया पहिया की त्रिज्या। अब आपको पता है कि जब एक चक्कर जो लगाएगी, ये जो एक चक्कर होगा, हम अगर एक चक्कर का निकालें तो जो एक चक्कर मैं निकालूंगा उसका माप वो एक क्या होगा, पहिए की परिधि के पूरा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए एक चक्कर बराबर, एक चक्कर बराबर पहिए का परिधि। ठीक है, पहिया का परिधि। ठीक है, समझ में आ रहा ना, पहिए का परिधि। तो पहिया का जो परिधि होगा, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, एक चक्कर निकल जाएगा यहाँ से तो 2 पाई आर, क्योंकि पहिया जो होगा वृत्ताकार होगा तो परिधि 2 पाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखिए, पाई का मान 22 बटा कितना होता है 7, और आर का मान दिया है 35, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 35, 7 बचे 35, गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, और 10 का जब गुणा करेंगे 22 में तो कितना आ जाएगा 220। ठीक है, इतना सेंटीमीटर निकल गया, क्या सॉरी सेंटीमीटर नहीं चक्कर है, तो चक्कर सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक चक्कर बराबर कितना निकला 220, वो भी क्या, अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहें सेंटीमीटर में लिखिए या तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक चक्कर कितना में लगा रहा है, पहिया का परिधि जो है एक चक्कर का सेंटीमीटर लगा दीजिए क्योंकि इतना सेंटीमीटर का है। ठीक है, एक चक्कर कितना होगा 220 सेंटीमीटर का, एक चक्कर जो लग रहा है पहिया कितना सेंटीमीटर लगा रहा है 220 सेंटीमीटर। अब आपका चाल भी दे दिया है, तो यहाँ लिख लीजिए क्या, चाल, चाल जो दिया है वह दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको ये पता है जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करिए और घंटे को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका है 66। ठीक है, तो 66 को आप ऐसे लिखिए, किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000 मीटर।
अब 1000 देखिए 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, तो 100, तो 100 से गुणा भी करना होगा क्योंकि मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। किलोमीटर से मैंने किस में चेंज किया, मीटर में, अब मीटर से मैंने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में। 100 से गुणा करूंगा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो घंटा है 1 घंटे में कितना मिनट, 60, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 60। अब 0 से 0 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 एक्का 6 और 6 एक्का 6, 11 आ गया, तो 11 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 11 एक्का 11। अब कितना 0 बचा, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, इतना क्या सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये चाल निकाल रहे हो आप, ये क्या निकाल रहे हो, सेंटीमीटर, तो प्रति मिनट हो जाए क्योंकि मात्रक उसका सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, अब आपसे ये पूछा गया है जो प्रति मिनट चक्करों की संख्या बताइए। तो प्रति मिनट चक्करों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप जो चक्कर निकला यहाँ पे उसमें क्या करिए आप भाग दीजिए, ठीक है। यहाँ पहले देखिए ये पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई जो दूरी है वो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप प्रति मिनट चक्करों की संख्या पूछा है तो यहाँ लिख लीजिए प्रति मिनट चक्करों की संख्या, प्रति मिनट चक्करों की संख्या, ठीक है। तो चक्करों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे भाग दे देंगे। एक चक्कर लगाने में कितना सेंटीमीटर ले रहा है, 220, तो 220 से इसमें भाग दीजिए, पूरा जितना चल रहा है कितना चल रहा है, 1,10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चक्कर कितने का है, 220 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 11 दूना 22, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 11 का 11, ऊपर बचा कितना 1000, और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो यानी आ जाएगा आपका यहाँ पे 500, क्या 500 चक्कर लगाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को कर दीजिए आप क्या, आंसर। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, तो चलिए दोस्तों मेरे साथ आप बुक पे ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ रहा हूं। इसमें बोला क्या है वो देख लेते हैं। इसमें बोला है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। आपसे पूछा क्या है, एक ट्रैक्टर है, ठीक है, एक बड़ी वाली पहिया है, एक छोटी वाली पहिया। तो बड़ी वाली पहिए को कितना चक्कर लगाएगा आपको ज्ञात करना है, जितना कि 1400 चक्कर छोटी चक्का लगा रही है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करना होगा, ध्यान दीजिए। पहले आप अगले पहिए का व्यास दिया है उसको लिख लीजिए, उसको त्रिज्या में चेंज कर लीजिए। पिछले पहिए का व्यास दिया है उसको लिख लीजिए, उसको भी त्रिज्या में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अगले पहिए का चक्कर बराबर आप परिधि के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर अगले पहिए का जो 1400 चक्कर लगाया है उससे गुणा करके काट पीट कर लीजिएगा, जितना आएगा फिर पिछले पहिए का परिधि निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसमें फिर हम बताएंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए अब क्या करिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो दिया है अगला पहिया, अगला मतलब आगे का पहिया, ठीक है, और पीछे का पहिया। तो अगले पहिए का पहले व्यास लिख लेते हैं, आगे वाले पहिए का, तो लिखिए अगले पहिए का व्यास, ठीक है, अगले पहिए का व्यास मतलब ये आगे वाला पहिया, ठीक है। तो इसका व्यास निकालेंगे, अगले पहिए का व्यास क्या हो जाएगा, डी है तो इसको D1 कर लीजिए, ठीक है, 2 व्यास दिया गया है। तो D1 बराबर कितना दिया, 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लीजिए 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकाल लीजिए आप क्या, त्रिज्या, ठीक है, D बराबर दिया तो यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। तो R बराबर क्या लिखेंगे, D/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल जाएगा आगे वाले पहिया के लिए, ठीक है। अब आप पिछले पहिया का निकाल लीजिए, तो लिखिए यहाँ पे पिछले पहिया का व्यास, ये होगा D2, ठीक है। तो ये कितना दिया है, मीटर में दिया है, कितना दिया है 2 मीटर। तो मीटर को आप चेंज करिए पहले सेंटीमीटर में, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 200 क्या निकलेगा, सेंटीमीटर। अभी ये क्या है, व्यास ही है। अब इसका निकाल लीजिए त्रिज्या, यानी क्या, ये R1 था, ये हो जाएगा R2, ठीक है, इसको आप R1 कर दीजिए। R2 बराबर निकालेंगे 200 बटा क्या करेंगे 2, 2 से काटेंगे 2 1 का 2, यानी 100 सेंटीमीटर
मीटर निकलेगा ये पिछले पहिए की त्रिज्या। क्लियर हो गया? अगले पहिए की त्रिज्या निकल गया और पिछले पहिए की त्रिज्या निकल गया। अब क्या करेंगे, अब आप निकाल लीजिए जो अगले पहिया का एक चक्कर है वो कितने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पूरी चक्कर जो लगा रही है वो 1400 चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो पहले मैं एक चक्कर निकालूंगा, तो निकालिए यहां से अगले का मतलब आगे वाला। ठीक है, अगले पहिए का एक चक्कर। ठीक है, एक चक्कर लिखिए, यहां पे एक ही चक्कर निकालना है ना, तो एक चक्कर लिखिए। अगले पहिए का एक चक्कर बराबर जो अगले पहिए का क्या हो जाएगा, परिधि। ठीक है, अगले पहिए का परिधि। तो अगले पहिए का जब परिधि निकालेंगे, परिधि क्या होगा 2πr। ठीक है, लेकिन अगले पहिए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r1। ठीक है, r1 कर दीजिए 2π। पाई का मान आपको पता है कि 22 बटे कितना होता है 7 इंटू r1। तो r1 का मैंने मान यहाँ निकाला 40। ठीक है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे कितना दोस्तों 40। चलिए ऊपर गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 दूना 44 और 44 का किसमें 4 चौके 16। 44 का क्या करिए 22 दूना 44 हो गया, 44 का पहले 4 में गुणा करिए तो 4 चौके 16 के अच्छा हासिल है 4 चौके 16 कितना हो जाएगा 17। एक जीरो तो एक जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है, और नीचे 7 है तो 7 लिख दीजिए। इतना सेंटीमीटर चलेगा एक चक्कर लगाएगा अगले का पहिया। लेकिन जो 1400 चक्कर लगा रहा है तब, तो निकाल लीजिए यहां से 1400 चक्कर, तो पूरा कितनी सेंटीमीटर लगाएगा। तो लिखिए यहां पे अगले पहिए द्वारा कितना 1400 कितना चक्कर लगा रहा है, अगले पहिए द्वारा 1400 चक्कर लगा। ठीक है, 1400 चक्करों में तय की गई दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, तो तय की गई दूरी निकालेंगे तो कितना निकाला 1400 पूरा चक्कर लगा रहा है, लेकिन एक चक्कर कितने सेंटीमीटर का है तो 1760 बटे 7। यहाँ पे काट दीजिए इसको, तो 7 दूनी 14 यानी 200 बचेगा। 200 का इसमें क्या कर दीजिए आप गुणा, तो करेंगे 2 छंग 12 हासिल 1, 2 सते 14 1 15 हासिल 1, 2 1 का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और 2 और 1 कितना 3 जीरो यहाँ पे आप लिख दीजिए। इतना सेंटीमीटर ये निकल जाए क्या दोस्तों, अगले पहिए का जो तय की गई दूरी है वो इतना दूरी हो तय कर रहा है। इसी प्रकार आप पिछले पहिए का निकालिए पहले। तो चलिए मैं निकालता हूं पिछले पहिए का, पहले परिधि निकाल लीजिए। ठीक है, तो लिखिए यहां पे पिछले पहिए का परिधि। ठीक है, तो पिछले पहिए का जो परिधि होगा वो क्या, अगर परिधि बराबर 2πr होता है, लेकिन एक पिछला पहिया है तो क्या ले लेंगे r2। ठीक है, तो 2 को आप ऐसे लिखिए पाई का मान कितना होगा 22 बटे 7 और मैंने r2 बराबर निकाला है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लग दीजिए 100 सेंटीमीटर। इसका गुणा कर लीजिए 22 दूना 44, 44 एक्का 44, तो 44 एक्का 44 करिए, 0000 लिखिए और नीचे 7 है 7 लिखिए। इतना सेंटीमीटर इस क्या निकला दोस्तों, ये पिछले पहिए का परिधि निकला। अब पिछले पहिए का जब परिधि निकाल लिए हो आप, तो क्या करिए अब चक्करों की संख्या निकाल लीजिए पिछले पहिए की। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पिछले पहिए की चक्करों की संख्या, पिछले पहिए की चक्करों की संख्या, यही आपसे पूछा गया है चक्करों की संख्या। ठीक है, चक्करों की संख्या आपसे ये पूछा, जब अगला पहिया 1400 चक्कर लगा रहा है तो पिछला पहिया उस कितना चक्कर लगाएगा, तो उसको पहले मैंने दूरी निकाल लिया कि कितना दूरी चला अगला चक्का। ठीक है, अगला पहिया कितना दूरी चला, इसी प्रकार से मैंने पिछले पहिया का परिधि निकाला। अब जितना निकला उससे इसमें पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो निकला कितना है दोस्तों, भाग करना होगा क्योंकि हमें निकालना है पिछले पहिया का ना, तो यहाँ पर करिए 35। ठीक है, 3,52,000। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। अब किससे भाग करेंगे 4400 बटे 7 से। अब बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3,52,000 और बटे कितना गुणा में 7 चला जाएगा, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा कितना दोस्तों 4400। क्लियर हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा है दोस्तों, जो बचा है देखिए यहाँ पे बचा है कितना, ये देखिए 44 है, ये 11 से काटिए, 11 चौके 44 और इसको काटेंगे तो 11 तियाँ
33, 2 बचेगा, 11 दूना 22, तो 320 हो जाएगा। और 3 4 से भी कटे, 4 अट्ठे 32 यानी 80 आएगा। 8 सत्ते 56, 500 कितना निकलेगा 60। ठीक है, 560 सेंटीमीटर ये क्या है इसका चक्कर है। सॉरी दोस्तों, ये चक्करों की संख्या है, तो चक्करों की संख्या हम सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे क्योंकि चक्कर जो होगा वो सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाएगा। तो 560 क्या चक्कर लगाता है, पिछले पहियों की चक्करों की जो संख्या है वो कितना है 560। ठीक है, तो इसलिए इसको कर दीजिए आप आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, 560 चक्कर लगाएगा जो पिछला पहिया है। ठीक है, तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, देखिए दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग भी बुक पे ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें तो बोला है आपसे उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है बराबर है। आपसे क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो दो वृत्त की त्रिज्या आपसे व्यास दिया गया है, उससे मैं क्या करूंगा पहले त्रिज्या निकालूंगा। दो व्यास दिया है, ठीक है, 48 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, दो व्यास आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो उनसे आप त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के योग का क्षेत्रफल कर दीजिए, वहां से निकल जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या निकलेगा 2 से गुणा कर देंगे तो व्यास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए समझ लीजिए, मेरे साथ देख लीजिए। करना क्या होगा, पहले देखिए पहले वृत्त का आपका व्यास दिया है, यानी जो D1 दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। अब यहां से निकाल लीजिए आप त्रिज्या, तो त्रिज्या R1 निकालेंगे तो 20 बटे कितना करेंगे 2, 2 दहम में 20, यानी जो निकलेगा त्रिज्या पहला वो 10 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। अब फिर दिया D2, तो D2 बराबर कितना दिया 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ आप लिख लीजिए 48 सेंटीमीटर। अब यहां से निकाल लीजिए क्या आप R2, तो R2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 48 बटे कितना कर देंगे 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये अब आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकल गया R1 और R2। ठीक है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकल गई। अब आपसे बोला है नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, नए वृत्त का जो है वो क्या करना है आपको व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए पहले इसका त्रिज्या तो मालूम होना चाहिए, तो चलिए दोस्तों त्रिज्या मालूम कर लेते हैं। तो यहां लिखिए नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अब जो दोनों वृत्त दिया गया उसका योगफल, तो लिखिए यहाँ पे दोनों वृत्तों का योगफल का, दोनों वृत्तों लिखिए यहाँ पे दोनों वृत्तों का के योग का क्षेत्रफल, के योग का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिखिए, ऐसे कंसेप्ट अच्छा पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या नए वृत्त का क्षेत्रफल। पहले उससे हमें क्या निकालना होगा, पहले त्रिज्या निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर यहां कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, अब दोनों वृत्तों के योग का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों के लिए यहां भी पाई आर लगेगा, तो यहां लिखिए पाई आर का स्क्वायर, लेकिन दो वृत्त है तो R1 कर दीजिए और पाई R2 का स्क्वायर। अब दोनों का योग यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पाई को आप ऐसे लिखिए, आर स्क्वायर को भी आप यहाँ पे ऐसे लिखिए। पाई यहाँ से आपका हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना दोस्तों R1 का स्क्वायर प्लस क्या R2 का स्क्वायर, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। पाई से पाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा कितना दोस्तों आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 का मान आया है 10, तो यहाँ पे मैं करूंगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस R2 का मान निकला है 24, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 24 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पे 10 दहम में 100 और 24 चौबीसों में 500 कितना होता है 76। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 576 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 676। हमें आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसका मान आर का। तो आर बराबर निकालेंगे, इसमें से करंडी हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो करंडी लग जाएगा, कितना आ जाएगा 676। और 676 का वर्गमूल कितने का वर्ग होता है दोस्तों, यहाँ से अगर 676 का मैं वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आर बराबर 26, 26 हमें कितना होता है 676। तो आर बराबर निकल गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया नए वृत्त का कितना 26 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे त्रिज्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है व्यास।
तो व्यास पूछा है तो डी बराबर आपका निकलेगा 2 इंटू आर। ठीक है, तो डी 2 गुणते आर का मान कितना है 26, तो 26 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 52। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 52, वो भी क्या सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है, तो जो आपका व्यास निकला वो 52 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसी को कर दीजिए आप क्या आंसर। तो दोस्तों यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, प्रश्नावली 12 का ए समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों ये होता है कि जब आप बेल आइकन को प्रेस करे रहेंगे तो मैं जो भी वीडियो जब भी अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।